गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या कहती है हमारी कि देखो इसने क्या कहा है, सिंपल सी वर्डिंग में इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिमांड का मीनिंग्स होती है ना, वो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होना या उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना और धन को खर्च करने के लिए समझ होना। तो इसी को ही हम डिमांड ऑफ कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने भी क्या कह रखा है, इकोनॉमिक में डिमांड शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। ठीक है, जैसे इच्छा, नीड्स हो गई, डिमांड शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु इकोनॉमिक में इन तीनों वर्डों के मीन भिन्न होते हैं। कहते हैं जो हमारी इच्छा है वो अभिलाषापूर्ण विचार हैं। यदि आपकी एक कार लेने की इच्छा है परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो इच्छा या चाहना आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा या अभिलाषा विचार ही है, डिमांड नहीं होती। इसी प्रकार देखो, यदि जो हमारे पास पर्याप्त धन होते हुए भी आप इसे कार पर खर्च करना नहीं चाहते, तो यह इच्छा केवल आपकी वांट्स ही कहलाएगी, डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, यह इच्छा उसी स्थिति, उसी सिचुएशन में डिमांड का रूप धारण करेगी जिस सिचुएशन में एक फिक्स टाइम और एक फिक्स प्राइस पर आप कार खरीदने के लिए तैयार यानी कि रेडी हैं। इस प्रकार डिमांड का उल्लेख एक फिक्स प्राइस व निश्चित टाइम के संदर्भ में किसी स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही होती है फ़िलहाल से कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। और इसके बाद है हमारी आई थिंक, देखो इसने बता रखा है कि हमारी डिमांड शेड्यूल क्या है। तो देखो बहुत इजी है, आपको मुझे पता है बहुत ये हार्ड लगती हैं बट ये बहुत इजी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में इन्होंने दे रखा है कि देखो डिमांड शेड्यूल में पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, अब हम डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने क्या रखा है कि इस शेड्यूल में जिसमें कीमतें यानी कि जो हमारी प्राइस हैं तथा जो हमारी परचेसिंग की गई क्वांटिटीज़ हो गई, उनके रिलेटेड को प्रकट किया जाता है। इनके रिलेटेड को क्या करा जाता है, प्रकट किया जाता है। एंड दैट इज़ अ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और जो हमारी डिमांड शेड्यूल है ये 2 टाइप्स की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है और एक हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल होती है। जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ना, ये कहती है इसकी डेफिनेशन में कि जो हमारी डिमांड शेड्यूल किसी गुड्स की उन विभिन्न क्वांटिटीज़ को प्रकट करती है, शो करती है, जिन्हें एक कंज्यूमर किसी फिक्स टाइम में विभिन्न संभव कीमतों पर प्राइसिंग पर परचेज करने के लिए इच्छुक होते हैं। दैट इज़ अ डिमांड शेड्यूल। बट ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होती है। बट जो हमारी डिमांड जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वह शेड्यूल है जिसमें यह प्रकट होता है कि किसी फिक्स टाइम में एक कंज्यूमर किसी गुड्स की विभिन्न संभव प्राइसिंग पर उसकी कितनी क्वांटिटीज़ की डिमांड करेगा। दैट इज़ अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि इसमें एक ही पर्सन क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है जो भी उनकी प्राइसिंग दी गई है गुड्स की। ठीक है, उन पर क्या कर रहा है, एक ही पर्सन डिमांड कर रहा है। तो दैट इज़ अ क्या हो गई, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इन्होंने क्या कहा, शेड्यूल 1 में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इस
शेड्यूल द्वारा एक टाइम में विभिन्न प्राइसिंग पर एक कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट किया जा रहा है। अब देखो इसमें हमें पर यूनिट प्राइसिंग दे रखी है, यानी कि आप इसे गुड्स की प्राइसिंग मान लो, जैसे 1 2 3 4। तो ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इसमें प्राइस दे रखे हैं पर यूनिट, इसको हमने आइसक्रीम यानी कि गुड्स की प्राइसिंग मान ली। जो इन्होंने फॉर एग्जांपल ऊपर दिया है शेड्यूल 1 यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। तो इसमें हमें इन्होंने क्या दे रखा है, आइसक्रीम की खरीदे जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट किया जा रहा है, यानी कि इनकी प्राइसिंग दे रखी है आइसक्रीम की, जैसे पर यूनिट प्राइसिंग 1 2 3 4 है ना। इसी तरीके से जो हमारी डिमांड की क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जो भी हमारे कंज्यूमर ने डिमांड करी है, कंज्यूमर ने, डेट इज़ ए इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, शेड्यूल। तो इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने जब एक प्राइस थे हमारी आइसक्रीम के, तो जो हमारे कंज्यूमर थे उन्होंने 4 आइसक्रीम खरीदी उस टाइम पर। तो फिर जैसे जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज़ हुए उस तरीके से उनकी डिमांड भी कम हो गई। देखो जैसे हमारे प्राइस 2 हो गए तो उनकी डिमांड 3 हो गई, तो जैसे जैसे उनके प्राइस 3 हुए तो जैसे जैसे उनकी डिमांड भी कम होती गई, 2 हो गई, उनकी 4 हो गई तो इनकी 1 हो गई। तो इसी तरीके से ये बता रहा है इंडिविजुअल डिमांड में भी कि जैसे जैसे हमारी प्राइसिंग इंक्रीज़ होएंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड भी कम होएगी। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ दे रखा है इसके बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। इसमें दे रखा है शेड्यूल 1 से पता चलता है कि जैसे जैसे आइसक्रीम की प्राइसिंग बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, उसकी डिमांड कम होती जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया, जब आइसक्रीम की कीमत 1 पर यूनिट है तब जब 4 क्वांटिटीज़ की डिमांड की जाती है। कंज्यूमर क्या कर रहा था, जब हमारी पर यूनिट क्वांटिटीज़ मतलब प्राइसिंग 1 हो गई थी पर यूनिट, तो जो हमारा कंज्यूमर है वो 4 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था, तथा जब प्राइसिंग 4 पर यूनिट हो जाती है तब केवल एक यूनिट की डिमांड की जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद अब आ जाती है डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से ही प्लस होकर हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल बनती है। और उसमें तो एक ही कंज्यूमर था, बट इसमें क्या होते हैं 2 कंज्यूमर या उससे अधिक भी कंज्यूमर हो जाते हैं। पर फॉर एग्जांपल के लिए तो हम 2 ही कंज्यूमर लेंगे कि किसी गुड्स की डिमांड मतलब इन जो टोटल इन्होंने डिमांड करी है कंज्यूमर ने, उनको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या कह रखा है, तो इन्होंने कहा जितने भी हमारे मार्केट डिमांड शेड्यूल है, तो प्रत्येक मार्केट में किसी वस्तु जैसे चीनी के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, परचेज़र होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होती है। तो जिस शेड्यूल द्वारा विभिन्न कीमतों पर, ठीक है, बहुत सारी प्राइसिंग होती है, तो उस प्राइसिंग पर किसी गुड्स की बाज़ार से सब बायर कि टोटल मांग को, टोटल डिमांड को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मैंने आपको यही बताया कि भैया गुड्स दे रखे हैं, यानी कि जैसे इन्होंने चीनी दे रखी है, तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, परचेज़र होते हैं। तो जो ये डिमांड करेंगे इसी को ही हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे, ठीक है। तो इसी के ही टोटल को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, दैट इज़ अ मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, मार्केट डिमांड शेड्यूल किसी फिक्स टाइम में किसी एक विशेष वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, यानी कि किसी विशेष वस्तु है और उसकी बहुत सारी प्राइस है, पर सभी कंज्यूमर की जो टोटल डिमांड को दर्शाता है, ठीक है। मैंने यही बताया आपको, किसी प्राइस दे रखी है किसी गुड्स के, बट जो हमारे कंज्यूमर है वो बहुत सारे होते हैं, तो जो डिमांड कर रहे हैं तो इन्हीं की टोटल को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। तो शेड्यूल 2 मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। तो जो हमारे ये शेड्यूल है वो 2 मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल सरलता की दृष्टि से इस मान्यता पर बेस्ड है कि जो हमारी गुड्स हैं वो जो हमारी गुड्स है ना, वो एक्स के ए और बी 2 बायर हैं, यानी कि जो हमारी वस्तु गुड्स, राइट, जो हमारी वस्तु एक्स है उसकी प्राइसिंग दे रखी है गुड्स की, जो हमारी एक्स है उसको हम गुड्स बोलेंगे और उसकी प्राइसिंग दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। और जो ये गुड्स हैं इसकी 2 बायर हैं ए और बी, ये क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इनकी टोटल डिमांड को ही हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड में शो करेंगे। तो दैट इज़ द मार्केट डिमांड शेड्यूल।
देन इन्होंने क्या कहा, उनकी जो इंडिविजुअल मांग को जोड़कर ही मार्केट डिमांड शेड्यूल का निर्माण किया जाता है। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने शेड्यूल 2 से ज्ञात होता है, जो हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल है, इससे ये पता चलता है कि जब वस्तु एक्स यानी कि गुड्स एक्स की प्राइसिंग 1 पर यूनिट है तो ए जो हमारा कंज्यूमर है उसकी उन्होंने डिमांड कितनी करी, 4 की करी, 4 क्वांटिटीज़ की डिमांड करी, बट बी ने कितनी करी, 5 क्वांटिटीज़ की डिमांड करी। तो इसी प्रकार जो हमारी मार्केट डिमांड है इनका टोटल करके कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। जब हमारी प्राइसिंग क्या हो जाती है, जब हमारी कहते हैं गुड्स एक्स की प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाते हैं, 1 से बढ़कर 2 हो जाते हैं पर यूनिट हो जाती है, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाती है, हमारी घट जाती है। आप देख रहे हो, जब हमारी 1 थी प्राइस यानी कि जो हमारे एक्स वस्तु के प्राइस से जब 1 थे तो जो हमारी ए है उनकी डिमांड 4 थी और बी की 5 थी। इसी तरीके से वो 2 हो गई यानी कि प्राइस बढ़कर 2 हो गए, तो जो हमारे ए की मांग है और बी की मांग है, ए की मांग हमारे 3 हो गई और बी की मांग हमारी 4 हो गई। तो इसी तरीके से इनकी डिमांड कम होती गई, जिस तरीके से हमारी प्राइस बढ़ते गए, तो हमारी मार्केट डिमांड भी कम होती गई उसी तरीके से। ओके, तो दैट इज़ अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आ जाते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व भी बहुत इजी हैं। तो डिमांड कर्व क्या कहते हैं, देखो डिमांड कर्व ने ये कहा है कि जो हमारे डिमांड शेड्यूल का जो हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है ना, उसी को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा, जो हमारे ये डिमांड शेड्यूल होते हैं ना, इसी जो ये हमारी ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, इसी को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर हाँ, तो ये जो डिमांड जो ये डिमांड शेड्यूल होते हैं, ये मांग वक्र है ना, ये मांग यानी कि डिमांड जो कर्व होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल की तरह ही डिमांड कर्व भी 2 प्रकार के ही होते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और एक मार्केट डिमांड कर्व होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है, इसकी हम मीनिंग पढ़कर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में, इंडिविजुअल डिमांड कर्व वह कर्व है जो किसी गुड्स की विभिन्न प्राइसिंग पर एक कंज्यूमर द्वारा उस गुड्स की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। वेरी इजी। तो देखो ये विभिन्न प्राइसिंग है और कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसी की ही मांगी गई मात्राओं को, यानी कि जो उसने डिमांड करी है उसी की ही मात्राओं को क्या करा जा रहा है, क्वांटिटीज़ को शो करा जाएगा। तो डायग्राम 1 में इंडिविजुअल डिमांड कर्व को स्पष्ट किया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पर क्या करी गई है, प्राइस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं और वाई एक्सिस पर प्राइसिंग शो करे गए हैं। जो हमारी ये जो डी की लाइन देख रहे हो आप, इसमें जो डी की लाइन है ये हमारी डिमांड कर्व है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो हमारे डी हैं ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व होते हैं। और इस डिमांड कर्व डी का प्रत्येक जो बिंदु है वो प्राइसिंग तथा मांग, यानी कि देखो ये जो हमारे ये एक ये, ठीक है। ये जो आपने देखा, ये जो हमारे 4 बिंदु हैं डिमांड कर्व पर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे प्राइस हैं और जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, यानी कि इनके रिलेशन शो कर रहे हैं। तो जब प्राइस 4 हैं तो मांग क्या हो जाती है, 1 क्वांटिटीज़ है। तो देखो जब यहाँ पर हमारे प्राइस 4 हैं, बढ़कर 4 हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटीज़ क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और जब हमारे प्राइस 3 हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती है। जब हमारे प्राइस 2 हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटीज़ 3 हो जाती है। जब हमारे प्राइस 1 होते हैं तो हमारी क्वांटिटी 4 हो जाती है। डिमांड, क्वांटिटीज़ को हम डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो हमारी क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ होंगी, डिमांड डिक्रीज़ होएगी। जब हमारे प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो हमारी डिमांडेड क्या होएंगी, इंक्रीज़ होएंगी।
तो लास्ट में इन्होंने भी ये कह रखा है। तो इस डिमांड कर्व का ढलान ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर को है, जो यह दर्शाता है कि जो हमारी प्राइस अधिक होने पर मांग यानी कि डिमांड कम होती है तथा कीमत कम होने पर मांग अधिक होती है। ठीक है, तो डेट इज़ अ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये भी बिल्कुल शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह ही है सेम, बस ये कर्व में आ जाती है क्योंकि ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, तो इसी को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। अब आ जाती है हमारी मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या कहती है? मार्केट डिमांड कर्व भी क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ही जोड़कर क्या बनती है? हमारी मार्केट डिमांड कर्व बनती है। तो देखो यहाँ पर आपने वो शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा था, ये उसी को यहाँ पर शो करा गया है ग्राफिक प्रेजेंटेशन में। अब देखो वहाँ पर ए था, जब उनके प्राइस 4 हो गए थे तो इनकी क्वांटिटीज़ कितनी थी? ए की डिमांड की 1 थी। तो इसी तरीके से जब प्राइस 4 थे तो बी की डिमांड कितनी थी? 2 थी। तो इन दोनों का टोटल क्या करेगा? हमारी मार्केट डिमांड कर्व को शो करेगा। तो डेट इज़ अ मार्केट डिमांड कर्व। तो देखो इसने क्या कर रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कह रखा है मार्केट डिमांड कर्व किसी वस्तु विशेष की, यानी कि कोई वस्तु विशेष है उनकी विभिन्न प्राइसिंग पर विभिन्न कंज्यूमर क्या करें। बहुत सारी प्राइसिंग है, मतलब गुड्स हैं, विशेष गुड्स हैं यानी कि स्पेसिफिक गुड्स हैं और उनकी विभिन्न बहुत सारी प्राइस हैं, और जो कंज्यूमर हैं वो भी बहुत सारे हैं, और जो उनकी डिमांड है यानी कि मांगी गई मात्राओं के जोड़ को शो करते हैं। तो इस डिमांड कर्व को इंडिविजुअल डिमांड कर्व के समस्त जोड़ यानी कि ऑल जोड़ द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का जोड़ ही क्या करता है? हमारी मार्केट डिमांड कर्व का जो ये लाइन है डीडी की डिमांड कर्व, इसको खींचा जाता है इन दोनों को टोटल करके। फिर डायग्राम 2 में जो हमारी डिमांड शेड्यूल 2 के बेस पर मार्केट डिमांड कर्व को प्रकट किया गया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायग्राम 2 में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज दिखाई गई है, वाई एक्सिस पर प्राइस प्रकट शो करे गए हैं, और इसके चित्र यानी कि इसके डायग्राम 2.1 में ए कंज्यूमर का मांग डिमांड कर्व तथा डायग्राम 2 में बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व तथा चित्र 2.3 में मार्केट का डिमांड वक्र प्रकट किया गया है। यानी कि इन दोनों का टोटल हमारे मार्केट डिमांड कर्व पर बेस्ड करता है, यानी कि इनका टोटल यहाँ मार्केट डिमांड कर्व में दिखाया गया है। जब प्राइस 4 पर यूनिट है तब ए की डिमांड 1 है और बी की डिमांड 2 है, क्वांटिटीज़ हैं। यदि मार्केट में केवल 2 कंज्यूमर हैं तब मार्केट डिमांड 1 + 2 = 3 क्वांटिटीज़ होंगे। इंडिविजुअल मांग वक्रों के समस्त यानी कि हॉरिजॉन्टल समेशंस द्वारा मार्केट डिमांड कर्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसका ढलान भी नेगेटिव है। तो डेट इज़ द क्या हो गई? मार्केट डिमांड कर्व हो गई। मैं आपके डायग्राम पहले ही शो कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं ये आज की वीडियो यहीं तक ही चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक बाद में करते हैं। ओके।